इसके बाद फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नॉट इक्वलेंट टू, देखो यहाँ पे नॉट पे फोकस किया गया है, इज नॉट इक्वलेंट टू टू इनपुट एक्सनॉर गेट, मतलब कि यहाँ पे क्या टू इनपुट एक्सनॉर गेट नहीं है। ओके, अब ध्यान से देखो इसको। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आपको मैंने पहले नहीं समझाया है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम में आएगा, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग का एक्सनॉर गेट क्या होता है। एक्सनॉर गेट का पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा एक्सनॉर गेट का? एक्सनॉर गेट का फॉर्मूला ये था ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ओके, तो ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सनॉर गेट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट। यही दो चीजों की हम लोग को जरूरत है यहाँ पे। अब ये देखो, ये है हम लोग का एक्सॉर गेट। ओके, ये हम लोग का एक्सॉर गेट है। उसके बाद फिर हम लोग का लगा है एक नॉट गेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट इज इक्वल टू एक्सनॉर गेट। तो मतलब ये तो एक्सनॉर गेट है, और यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सनॉर गेट। तो भाई ए तो हम लोग का आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सनॉर गेट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ी सी नई पता चलेगी। जब भी एक्सॉर गेट में कोई भी इनपुट अगर आपका कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, मान लो अगर ए कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर बी है, तो आप उसको होल कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके किसी भी इनपुट में एक कॉम्प्लीमेंट है, तो आप पूरे इक्वेशन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर 4 5 6 7 8 जितने भी हो, मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ये छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने के लिए। ये यहाँ पे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, बट मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में हो सकता है कि काम आए, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा यूज आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग के पास दो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि एक बार कॉम्प्लीमेंट आपका ए की वजह से हुआ, दूसरी बार कॉम्प्लीमेंट आपका बी की वजह से हुआ। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो यहाँ पे एट लास्ट हम लोग का क्या निकला, यहाँ पे हम लोग का एक्सॉर ही निकला। और एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट हम सबको पता है कि वो एक्सनॉर होता है। तो ये तो हम लोग का ऑप्शन एक्सनॉर है। ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि एक्सॉर के कोई भी इनपुट अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो वो पूरे एक्सॉर को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके दोनों इनपुट आपके कॉम्प्लीमेंट पे हैं, मतलब कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, यानी दो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा एक्सॉर। और इसके बाद एक नॉट गेट लगा है, इसका मतलब कि ये दो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे एक और कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और ये हो जाएगा एक्सनॉर। तो भाई दो आंसर्स, दो ऑप्शंस तो हमारे आंसर की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ पे। अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर एक भी इनपुट आपका कॉम्प्लीमेंट हो तो आपका ये पूरा कॉम्प्लीमेंट कर देता है। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ये तो हो गया एक्सनॉर। अब यहाँ पे अगर तीन ऑप्शंस अगर रॉन्ग हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका डी ही ऑप्शन सही होगा। बट स्टिल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा मिटा दूँ। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग का यहाँ पे ए पहुंचा, यहाँ पे हम लोग का बी नॉट पहुंचा। यहाँ पे देखो नॉट नॉट लगा है, यहाँ पे बी नॉट पहुंचा, यहाँ पे भी हमारा ए पहुंचा। यहाँ से निकल के जो हमारा आउटपुट आया वो होगा ए डॉट बी बार, है ना। फिर ये इस नॉट गेट से पास हो गया, तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी बार का होल बार। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बार प्लस बी। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का ये इक्वेशन आ गया। ओके, इसके बाद फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा बी नॉट, ये है हम लोग का ए, तो ये हो गया ए
प्लस बी नॉट, ओके, यहाँ पे हम लोग का ए प्लस बी नॉट, ये दोनों इस एंड गेट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी प्लस ए प्लस बी नॉट, ओके, बी बार सॉरी। तो ये हम लोग का यहाँ तक है, ओके। इसके आगे फिर हम लोग का एक नॉट गेट लगाए, कहाँ गया कर्सर, ओके। इसके बाद फिर हम लोग का एक नॉट गेट लगाए। तो अब यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक्सनॉर में हम लोग को क्या पढ़ाया गया है, एक्सनॉर का फॉर्मूला क्या था, एक्सनॉर 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 ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पे देखो, एक्सनॉर का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी प्लस ए नॉट डॉट बी नॉट। तो ये हमें इक्वेशन यहाँ तक मिला था, इसके बाद एक नॉट गेट है, तो इसके ऊपर हम लोग नॉट गेट लगा देते हैं। नॉट गेट में फिर हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी नॉट दोनों पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चलो इस कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। क्या ये हमारा एक्सनॉर का इक्वेशन है? नहीं। तो ये हम लोग का किस चीज का इक्वेशन है, ये हम लोग का है एक्सॉर का इक्वेशन। यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये हम लोग का एक्सनॉर नहीं है, ये हम लोग का एक्सॉर है, और यही हम लोग को निकालना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सनॉर गेट। तो ये हम लोग का डी ऑप्शन, ओके। चलो हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया। ये आया था 2011 में, मुझे फिर से नहीं पता कि ये कितने मार्क्स का था।